कुछ ट्रिप याद के लिए होती है, लेकिन कुछ डर के लिए भी। ये कहानी एक ऐसे ग्रुप की है जो हंसाते हुए ट्रिप पर निकले थे, पर लौटे तो सिर्फ खामोशियाँ थीं। अक्टूबर 2023। 4 दोस्त रवि, आयशा, मेहुल और अमन दिल्ली के रहने वाले थे। कॉलेज खत्म हो चुका था और सबने मिलकर एक ट्रिप प्लान की हिमाचल की पहाड़ियों में। लेकिन ये कोई टूरिस्ट जगह नहीं थी, ये जगह गूगल मैप में भी ढंग से नहीं दिखती। चांदनी गांव। सुना था वहाँ कुछ अनदेखा है, कुछ ऐसा जो लोकल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बस एक रात वहाँ रुकेंगे एडवेंचर के लिए, रवि ने कहा। आयशा को थोड़ा डर लगा, लेकिन बाकी सब मस्ती मूड में थे तो ट्रिप शुरू हुई। गाड़ियाँ, म्यूजिक, खाने के साथ इंस्टा स्टोरी, सब कुछ हुआ। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला था। रास्ते में रात हो गई थी तो सबने सोचा जंगल में पास में टेंट लगा लेते हैं। बोन फायर जलाया, जंक फूड निकाले और हंसी मजाक शुरू हो गया। मेहुल ने डरावनी कहानी सुनाई। सबने सोचा वो मजाक कर रहा है। रात के करीब 2 बजे रवि की नींद अचानक खुली। वो बाहर निकला और पेड़ की तरफ देखा। उसने देखा एक लड़की लंबी पतली सफ़ेद कपड़ों में चुपचाप खड़ी। उसके बाल आगे झुके हुए थे, चेहरे नहीं दिख रहा था। रवि डर के मारे पीछे हटा और सबको जगाया, पर जब सब बाहर आए वहां कुछ नहीं था। तू शायद सपना देख रहा था, अमन बोला, पर रवि के चेहरे पर वो डर साफ दिखाई दे रहा था। कोई उसे झूठ कह नहीं पाया, पर सबने बात को टाल दिया और फिर वो सो गए। पर डर की बीज बो दी गई थी। अगली दोपहर वो चांदनी गांव पहुंचे। गांव का माहौल अजीब था, कोई हलचल नहीं, सब शांत। कुछ पुराने घर दरार वाले, कुछ तो जले हुए दिख रहे थे। आयशा ने एक बुजुर्ग महिला से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस एक बात बोली, सूरज ढलने से पहले निकल जाना बेटा। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, आधा टूटा हुआ। अब बाहर से एक बोर्ड टांगा था जिसमें फेडेड लाल अक्षरों में लिखा था, सूरज ढलने के बाद मंदिर में जाना मना है। पर क्यूरियोसिटी बहुत ताकतवर चीज होती है। अमन बोला, भूत ऊत कुछ नहीं होता, चलो एक्सप्लोर करते हैं। रात के करीब 7 बजे सब मंदिर के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था, पर अंदर से किसी की रोने की हल्की सी आवाज आ रही थी। आयशा ने ध्यान से सुना, एक औरत की आवाज, जैसे कोई दुख में डूबी हो। बाकी सबने मना किया, लेकिन मेहुल बोला, चलो देखते हैं ना क्या अंदर है। और यही से असली डर शुरू हुआ। रात के करीब 9 बजे मेहुल एकदम शांत हो गया था। हंसता हुआ लड़का बस दीवार घूर रहा था। उसकी सांसें भरी थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने बिना कुछ कहे मंदिर की तरफ चलना शुरू किया। अमन ने उसे रोका, भाई कहाँ जा रहा है? पर मेहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से आवाज आने लगी, पहले धीमी और फिर तेज, फिर एक अचानक चीख, इतनी जोर की कि सब कोई डर से कांप उठे। रवि ने दरवाजा तोड़ दिया, अंदर आ गए सब लोग। मंदिर अंधेरा था, पर दीवारों पर कुछ लिखा था, अब वो हमारा है। मेहुल जमीन पर बैठा था, उसके शरीर पर कुछ काले धुएं जैसे परछाई लिपटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, पर उसमें इंसान जैसी कोई बात नहीं थी। वो जोर से हंसा और फिर चुप हो गया। रवि ने मेहुल को उठाया, सबने मिलकर उसे बाहर निकाला, पर वो मेहुल अब वैसा नहीं था। वो बस एक शरीर था जिसमें जान थी, पर आत्मा नहीं। सुबह होते ही सब कोई गांव छोड़कर नीचे की तरफ चले गए। आयशा तो पूरी रात कुछ नहीं बोल पाई थी। हॉस्पिटल में मेहुल को एडमिट किया गया। रिपोर्ट नॉर्मल थी, पर वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। बस वो एक ही लाइन दोहराता रहता, उसने मुझे पीछे देखा, वो अब भी मुझे देख रहा है। रवि अब भी कभी कभी रात को उठकर चिल्ला देता है। उसने सबको देखा था, वो चीज़, वो छाया, वो मंदिर। अमन अब ट्रिप पर नहीं जाता, और आयशा, उसने कभी भी ट्रैवल नहीं किया। बस एक पुराना फोटो रखती है जिसमें मेहुल मुस्कुराता रहता था, पर उससे मुस्कान के पीछे
अब एक खामोशी छुपी है। हर ट्रिप याद के लिए नहीं होती, कुछ ट्रिप तुम्हें बदल देती है अंदर से हमेशा के लिए। अगर तुम्हें भी अनजान जगह जाना है तो लोकल की बातों को मजाक मत समझना। कभी कभी वो डर नहीं होता, वो वार्निंग होती है। अगर आपको भी ये कहानी सुनकर थोड़ी सी भी ठंडक या डर महसूस हुआ तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और आज नाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी आपसे जुड़ी हो सकती है।